बड़ा फैक्टर है और ये सत्य का पत्ता है। हमारे साथ अवध क्षेत्र की राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू जी जुड़े हुए हैं। सर, ये जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है, इसका क्या असर 2022 में हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ब्राह्मणों की सियासत बड़े उफान पर है। अवधेश, इस सीट की जहाँ तक आपने बात करी, इसमें अगर ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय फिलहाल राजनीति दिखाई दे रही है, तो वो सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही है कि पिछले चुनाव में पहली और दूसरी जो नंबर पर जो उम्मीदवार थे वो क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, यानी कि सतीश शर्मा और राजीव कुमार सिंह। तो ये इस वजह से ये इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय की लड़ाई के तौर पर दिखाई देती है। हालांकि इसमें ओबीसी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और जब वेनी वर्मा की यहाँ पर राजनीति में पकड़ बहुत मजबूती से देखी जाती थी इस इलाके में, उस वक्त ये एक तरह से वो तय करते थे कि जीत हार कैसे होगी। तो इसलिए अभी भी ये एकदम से ये कह देना कि इस पर सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में राजनीति है और उन्हीं के बीच में बिल्कुल तय होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके वोट से जीतेगा, ये शायद जल्दबाजी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट में जो तीसरा उम्मीदवार है वो किस पक्ष का होता है, किस तरफ का होता है और वो कितने वोट किसके काटता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अब इस सीट पर। बिल्कुल, यानी कि राजनीति में जो वोट काटने वालों को भूमिका होती है वो भी इस सीट पर अपना फैक्टर की। राजनीति के जानकार गोविंद पंत राजू जी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। सर, आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर राजीव जी की वापसी की गुंजाइश नजर आती है? देखिए, जिस तरह से 26 साल वो यहाँ विधायक रहे हैं, हड़हा रियासत से जुड़े हैं, उनका एक परंपरागत सम्मान भी है और वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़कर चुनाव जीतते रहे। लेकिन पिछली बार बीजेपी ने जिस तरह से उनको यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा, बीजेपी की रणनीति बहुत अच्छी थी और जो वोटों का बंटवारा हुआ उसका भी बीजेपी को फ़ायदा मिला। अभी जो स्थिति है उसमें जो बाराबंकी ज़िले में जो पंचायत के अभी जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में सिर्फ यही एक सीट ऐसी है जिस सीट के जो जितने भी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से खड़े थे वो सारे जीते। अन्यथा बीजेपी को पूरे पंचायती चुनाव में काफ़ी बुरा, इस ज़िले में, बाराबंकी ज़िले में काफ़ी बुरा उनको हश्र देखना पड़ा था। तो ऐसे में जो यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार जनता से जुड़े हैं। बीजेपी के वो पुराने, उनके दादा बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे थे 2 बार, उनके पिता के भी एक चिकित्सक के तौर पर वहाँ एक अच्छी पहचान है और उनका एक सामाजिक तौर पर स्वीकार्यता भी उनकी बहुत है। तो मुझे लगता है कि अगर जाति समीकरण जिस तरह से काम करते हैं, अगर वैसे ही काम किए तो मुकाबला मजबूत होगा, लेकिन बीजेपी की दावेदारी यहाँ पर फिलहाल कमज़ोर भी नहीं कही जा सकती। बिल्कुल, मुकाबला कड़ा होगा और दिलचस्प होगा। सर, हमारे साथ आप बने रहिए। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि इस सीट पर क्या संभावनाएं